नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान इकोनॉमिक्स सर्वे 2022-23 के बारे में। जी हाँ, इससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान के इकोनॉमिक्स सर्वे के बारे में। तो सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए अग्रिम अनुमानों के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जी हाँ, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो 2022-23 में स्थिर कीमतों पर यानी 2011-12 की जो कीमत है उसके आधार पर स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 7.99 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2021-22 में 7.39 लाख करोड़ रुपए था। यानी वर्ष 2022-23 में इसमें 8.19% की वृद्धि को दर्शाता है। तो कितनी वृद्धि हुई है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। वर्तमान में कितना है जो अनुमान लगाया गया है 7.99 लाख करोड़ रुपए, और पिछली बार कितना रहा था, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पिछली बार 7.39 लाख करोड़ रुपए रहा था। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ पिछला स्थिर कीमतों पर था, ये प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है जो वर्ष 2022-23 में 14.14 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो 2021-22 में 12.18 लाख करोड़ रुपए था। यानी 2022-23 में इसमें 16.04% की वृद्धि को दर्शाता है। तो ये वृद्धि कितनी हुई है यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 16.04% की वृद्धि हुई है और 14.14 लाख करोड़ रुपए 2022-23 में अनुमानित है। इसके बाद शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की, जहाँ NSDP जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो आपको बता दें कि प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वो 12.60 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जी हाँ, 12.60 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है और 2021-22 में 10.85 लाख करोड़ रुपए था। यानी इसमें 16.10% की वृद्धि को ये दर्शाता है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। तो यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्ट है वो देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के स्थिर कीमतों पर, जी हाँ, स्थिर कीमतों पर 2011-12 की जो कीमत है उसके आधार पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 2022-23 में 6.95 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। 2021-22 की अगर दोस्तों बात की जाए तो ये 6.43 लाख करोड़ रुपए था। यानी 2022-23 में इसमें 8.11% की वृद्धि को इसमें दर्शाता है। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साल 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितनी अनुमानित है, 1,56,149। जी हाँ, प्रचलित कीमतों पर है, ये ध्यान रखना, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 1,56,149 अनुमानित है प्रति व्यक्ति आय, जो 2021-22 में 1,35,962 रह चुकी है। यानी 2022-23 में अगर बात की जाए तो इसमें 14.85% की वृद्धि को दर्शाता है, वो भी प्रचलित कीमतों पर। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए प्रति व्यक्ति आय वो भी स्थिर कीमतों पर, यानी 2011-12 की कीमत है उसके आधार पर स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की कितनी अनुमानित है, 2022-23 में 86,134 रुपये अनुमानित है, जो 2021-22 में 80,545 रही थी। यानी इसमें भी 6.94% की वृद्धि हुई है। 2022-23 की अगर बात की जाए 86,134 रुपये है, वो भी प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्यों में जो क्षेत्रवार योगदान, जी हाँ, क्षेत्रवार योगदान है वो 3 क्षेत्रों का पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा किसका रहता है, तो ये भी एग्जाम में आता है, सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो सबसे अधिक रहता है। वहीं अगर बात की जाए प्रचलित मूल्यों के आधार पर क्षेत्रवार योगदान जो सेवा क्षेत्र का 43.74%, ध्यान रखना 43.74% है, ये प्रचलित मूल्यों पर है। ध्यान रखना, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्थिर मूल्यों पर कितना है और प्रचलित मूल्यों पर कितना है। तो प्रचलित मूल्यों पर सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो 43.74% है। उसके बाद आता है कृषि क्षेत्र का जो 28.95% है, और फिर आता है उद्योग क्षेत्र का जो 27.31% है। यानी सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा 43.74, ये आंकड़े आपके लिए महत्वपूर्ण है
इनको ज़रूर आप नोट कर लेना। सेवा क्षेत्र का 43.74, कृषि क्षेत्र का 28.95 और उद्योग क्षेत्र का 27.31% है जो क्षेत्रवार योगदान। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर यानी 2011-12 की कीमतों के आधार पर क्षेत्रवार योगदान कितना रहा है, तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक होता है, उतना ही है 43.74% जो प्रचलित कीमतों पर है, उतना ही सेवा में जो प्रचलित कीमतों पर उतना ही स्थिर कीमतों पर, यानी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, 43.74 जो सर्वाधिक है। इसके बाद कृषि क्षेत्र का 28.50%, यहाँ कृषि क्षेत्र का स्थिर मूल्यों के आधार पर 28.50% है। वहीं अगर बात की जाए प्रचलित कीमतों पर कितना था, तो प्रचलित कीमतों पर 28.95% था। इसके बाद उद्योग क्षेत्र की अगर दोस्तों बात की जाए, उद्योग क्षेत्र का जो क्षेत्रवार योगदान है वो 27.76% है, वो भी स्थिर मूल्यों पर। और प्रचलित मूल्यों पर कितना था, तो प्रचलित मूल्यों पर था 27.31%। तो यहाँ से भी एग्जाम में कई बार डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस क्षेत्र का योगदान है वो सर्वाधिक रहता है, तो सेवा क्षेत्र का इसमें सर्वाधिक योगदान रहता है। अब क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, ये देखते हैं। कृषि क्षेत्र जिसमें फसल, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य क्षेत्र शामिल होते हैं। और उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, उपचारात्मक सेवाएं और निर्माण क्षेत्र इसमें शामिल होता है। और सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, इसके अलावा गृह स्वामित्व, पेशेवर सेवाएं, लोक प्रशासन, रेलवे और अन्य सेवाएं सम्मिलित होते हैं। तो क्या सम्मिलित होता है सेवा क्षेत्र में, क्या उद्योग क्षेत्र में, तो यहाँ से भी कई बार सत्य असत्य कथन देकर पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जो जीडीपी, जी हाँ, राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का जो कितने प्रतिशत है प्रचलित मूल्यों पर, 5.18% है। और राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का स्थिर मूल्यों पर कितने प्रतिशत है, तो 5.07% है। तो ये दो फैक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। इसके बाद आइए देखते हैं महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन, जो आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, यहाँ राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर यानी आधार वर्ष 2011-12 उसको मानते हुए सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर कितना रहा है। तो इसका जल्दी से आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहा है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, 7,99,449 करोड़ रुपए है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद रहा है, वो भी स्थिर मूल्यों पर 7,99,449 करोड़ रुपए। और पिछली बार कितना था, तो पिछली बार था 7,38,922। जी हाँ, 7,38,922 करोड़ रुपए पिछली बार रहा था 2021-22 में। 2022-23 में कितना है, 7,99,449 करोड़ रुपए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जहाँ प्रचलित कीमतों पर पूछा है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो कितना है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जो प्रचलित कीमतें हैं उसके आधार पर कितना रहा है। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका है 14,13,620 करोड़ रुपए, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 14,13,620 करोड़ रुपए प्रचलित कीमतों पर है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। वहीं अगर बात की जाए पिछली बार कितना रहा था, तो पिछली बार था 12,18,193 करोड़ रुपए, पिछली बार 2021-22 में रहा था। उसके बाद अगला जो प्रश्न है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्यों पर यानी आधार वर्ष 2011-12 के अकॉर्डिंग सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी रही है। यहाँ स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर पूछा है, ध्यान रखना स्थिर मूल्यों के आधार पर 2011-12 की कीमतों के आधार पर वृद्धि दर इसमें कितनी रही है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 8.19%, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है स्थिर मूल्यों पर 2011-12 की कीमतों के आधार पर। और पिछली बार यानी 2021-22 में कितनी रही थी, तो 2021-22 में 11.36% है वो रही थी। तो यहाँ से भी आप ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछली बार कितनी रह चुकी है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है। प्रचलित कीमतों पर पूछा है, ध्यान रखना। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है वो प्रचलित कीमतों पर कितनी रही है। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका, ताकि आपको टेस्ट हो जाए कि आपको कितना याद रहा और आपने कितना कवर किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16.04%, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पिछली बार कितनी थी, तो पिछली बार इसमें 19.50% की वृद्धि दर देखने को मिली थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2021-22 के अकॉर्डिंग। 22-23 में कितनी है, 16.04%। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार जो प्रचलित स्थिर और प्रचलित कीमतों के आधार पर जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है वो किस क्षेत्र का रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है वो इसमें रहता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 क्षेत्र होते हैं, सेवा, कृषि और उद्योग, और सबसे अधिक योगदान रहता है सेवा क्षेत्र का। यहाँ सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है वो इसमें रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर 2011-12 की जो कीमत है उसके आधार पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान है वो कितना है। ध्यान रखना, कृषि क्षेत्र का योगदान पूछा है, कृषि क्षेत्र का, और वो भी स्थिर कीमतों के आधार पर। 2011-12 की कीमतों के आधार पर कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो 28.50% है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 28.50% है। उसके आधार पर प्रचलित कीमतों पर कितना है, तो प्रचलित कीमतों पर 28.95% है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित कीमतों के आधार पर कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो जीडीपी में कितना है। तो प्रचलित कीमतों पर जैसा कि आप सभी को पता है 28.95% है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय, जहां प्रचलित कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय पूछी है। कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिएगा कि प्रति व्यक्ति आय वो भी प्रचलित कीमतों के आधार पर कितनी है 2022-23 में। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 1,56,149 रुपये। ये प्रति व्यक्ति आय है वो भी प्रचलित कीमतों के आधार पर आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 1,56,149 रुपये, और पिछली बार कितनी थी, तो पिछली बार थी 1,35,962 रुपये। ये 2021-22 की रह चुकी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। जी हाँ, यहाँ से डायरेक्ट आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। राज्य में जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो 2022-23 के अनुसार कितना है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, कुल खाद्यान्न उत्पादन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 253.99 लाख मैट्रिक टन, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कुल खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा 253.99 लाख मैट्रिक टन है, और यह जो आंकड़े हैं वो अक्टूबर 2022 तक के दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बिजली क्षेत्र में कुल अनुमानित अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। यहाँ कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो 2022-23 के अकॉर्डिंग कितनी है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जल्दी से बताइए कि इसकी कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जहाँ 23,487.46 मेगावाट है वो कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है 2022-23 के अकॉर्डिंग, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। पिछली बार 2021-22 में कितनी रही थी, तो 2021-22 में ये रही थी 23,452। यहाँ 23,452 मेगावाट है, ये रही थी 2021-22 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं, ये देखते हैं कौन कौन से कथन है। तो इसमें पहला है, जो प्रचलित कीमतों पर भारत की जीडीपी में राज्य का 5.18% योगदान है। दूसरा है, प्रचलित कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपये है, जबकि राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है वो प्रचलित कीमतों पर 1,56,149 रुपये है। तो पहला कथन दिया गया है कि जीडीपी में राज्य का 5.18% योगदान है। प्रचलित कीमतों के आधार पर भारत की जीडीपी में योगदान पूछा है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन दिया गया कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,70,620 रुपये है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा राजस्थान की जो प्रति व्यक्ति आय वो 1,56,149 रुपये, तो दोनों ही कथन इसमें सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 व 2 दोनों सही है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक, जी हाँ, सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999 से 2000 को 100 मानते हुए वर्ष 2022 में इसमें ध्यान रखना 4.60% का वृद्धि हुई है, चेंज हुआ है 4.60%। तो ये कितना हो गया है थोक मूल्य सूचकांक 2022-23 में। तो ये नवीनतम आंकड़े है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कितना हो गया इसमें। तो थोक मूल्य सूचकांक की अगर दोस्तों बात की जाए तो 388.29 ये हो गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसमें प्रतिशत परिवर्तन की अगर दोस्तों बात की जाए तो इसमें 4.60% इसमें चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राज्य का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान का दूसरा स्थान है, 20-22% के आधार पर लगभग इतना योगदान है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बॉम्बे हाई के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है कुल कच्चे तेल के उत्पादन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के तहत महिलाओं को प्रतिमाह कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो ध्यान रखना, महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं, ट्रांसजेंडर और विशेष योग्यजनों को 4500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए पुरुषों को कितना मिलता है तो पुरुषों को 4000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में नवंबर 2022 तक कुल कितने मेगावाट बिजली क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर नवंबर 2022 तक पूछा है कि कुल कितने मेगावाट बिजली क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 3348.60 मेगावाट, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नवंबर 2022 तक 3348.60 मेगावाट बिजली क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किए जा चुके हैं राजस्थान में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय, जहाँ प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2020-21 की तुलना में 2022-23 में, जी हाँ, तो 21-22 है यहाँ पर, 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कितने प्रतिशत की वृद्धि है वो दर्ज की गई है। तो ये आपको बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि है वो 2022-23 में दर्ज की गई है 2021-22 की तुलना में। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार ध्यान रखना प्रचलित कीमतों के आधार पर, यहाँ प्रचलित कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि है वो इसमें दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जल्दी से दीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 14.85% की वृद्धि है वो प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित कीमतों के आधार पर दर्ज की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अगर प्रचलित कीमतों के आधार पर पूछा जाए तो कितना है, तो प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान में 1,56,149 रुपये। तो ये भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में कितना रहने का अनुमान है। तो स्थिर कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में कितना रहने का अनुमान है, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि 2022-23 में कितनी रहेगी प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर। तो ये 86,134 रुपये है वो प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमतों पर रहने का अनुमान है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये स्थिर कीमतों पर है। पिछली बार कितनी थी, तो पिछली बार 80,545 रुपये, यहाँ 80,545 रुपये थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर राज्य की शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पूछा है, वो भी प्रचलित कीमतों के आधार पर कितना है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका है 12,59,527 करोड़ रुपए, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, 12,59,527 करोड़ रुपए। पिछली बार कितना रहा था, तो पिछली बार ये आंकड़ा था 10,84,845 करोड़ रुपए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पूछा है,
स्थिर कीमतों के आधार पर। जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कितना रहा है। शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों के आधार पर कितना रहा है 2022-23 जो आर्थिक समीक्षा के आधार पर कितना है। जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 6,54,771 करोड़ रुपए 2022-23 में स्थिर कीमतों के आधार पर रहा है शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन 20वां। राजस्थान में आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी है। आपको बताना है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कितनी है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कमेंट बॉक्स में देकर इसका सही आंसर आपको बताना है कि कितना है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, आपको कितना याद हुआ है। तो वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।